चलिए 22 में बोलता है, 22 नंबर बनाएंगे। एक कर्मचारी द्वारा 50,000 मूल्य का माल एवं 20,000 नगद चुरा लिया गया। एक कर्मचारी था, वो क्या किया, 20,000 का सामान और 50,000 का सामान और 20,000 का कैश चुरा लिया। तो वो कैश भी घट जाएगा 20,000 से और सामान भी घट जाएगा 50,000 से। लॉस बाय, उसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 70,000 टू कैश अकाउंट, कितना कैश गया 20,000 टू परचेसेस अकाउंट 50,000, कैश घट गया, परचेस भी गुड्स भी घट गया। जानते हैं इसको, गुड्स घटता है तो डेबिट था पहले, अब क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करते हैं, और कैश भी घटता है तो क्रेडिट करते हैं। क्यों करते हैं, क्या, क्योंकि दोनों एसेट से, और एसेट का घटना क्या होता है, क्रेडिट होता है। लॉस बाय थेफ्ट जो क्या है मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। तो 70,000 हो गया भाई इसका। अब देखिए 2 में क्या बोलता है, 10,000 लागत का माल राम ब्रदर्स को वापस भेज दिया क्योंकि माल उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 रिटर्न टू राम ब्रदर्स। जब हम खरीदे होंगे तो क्या एंट्री किए होंगे, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राम ब्रदर्स अकाउंट किए होंगे, तो हम उसको वापस कर दे रहे हैं। जब वापस कर रहे हैं मतलब कि गुड्स जो खरीदे थे उसको हम वापस कर रहे थे, गुड्स का घट जाएगा गुड्स, जो लाइबिलिटी था उसको भी हम लोग घटा देंगे क्योंकि हमको उतना कम देना पड़ेगा। तो उसका एंट्री हो जाएगा राम ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेस रिटर्न अकाउंट 10,000। क्यों हुआ ये एंट्री, क्योंकि राम ब्रदर्स को हम क्रेडिट किए थे जब खरीदे थे उसमें, क्योंकि लाइबिलिटी था हमको देना था, पर 10,000 हम वापस कर दिए, मतलब उतना तो घट जाएगा वो। तो जब लाइबिलिटी घट रहा है तो क्या बोलते हैं हम लोग, डेबिट बोलते हैं। और जब परचेस रिटर्न हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, देखिए परचेस किया रहता तो डेबिट किए थे, जब परचेस जो हम खरीदे थे 10,000 का, पर वो हमको हम वापस कर देंगे। वापस कर दें मतलब कि वो घट जा रहा है तो हम क्या करेंगे, परचेस रिटर्न अकाउंट करेंगे 10,000 10,000, गुड्स रिटर्न टू राम ब्रदर्स अकाउंट। अब देखिए 23 का क्या बोल रहा है, 12,000 लागत का माल बसंत ब्रदर को बेचा जिसका विजय का लागत मूल्य से 20% अधिक पर बनाया गया और उस पर 10% व्यापारिक कटौती दी गई। फोर गुड्स कॉस्टिंग 12,000 टू बंसल ब्रदर इशू इनवॉइस एट 20% अबव कॉस्ट लेस 10% डिस्काउंट। इसमें क्या बोल रहा है, जो हम 12,000 का गुड्स बेचे थे उसको हम 20% एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं। जो 12,000 जो सामान है ना मेरे पास, उसको हम 20% फ़ायदा में हम बेच रहे हैं, और 10% उसी में जो 20% जो फ़ायदा हम बेच रहे हैं उसी को 10% उसमें से हम ट्रेड डिस्काउंट कर रहे हैं, उसमें घटा रहे हैं। इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, देखिए ये इसको वर्किंग नोट्स में हम देखते हैं। देखिए कितना में सामान को बेच रहे हैं, 12,000 का 20% मतलब 2,400, मतलब 12,000 प्लस 20% एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं, तो 20% कितना हो जा रहा है 12,000 का 2,400, टोटल कितना आ जा रहा है 14,400। और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, 14,400 इंटू 10/100, इंटू 10/100 तो क्या हो जाएगा 1,440 रुपया। उसमें कितना हो जाएगा 14,400 माइनस 1,440 रुपया, तो टोटल हो जाएगा 12,960 रुपया। ठीक, तो इसका एंट्री हो जाएगा बंसल ब्रो अकाउंट डेबिट 12,960 रुपया टू सेल्फ अकाउंट 12,960 रुपया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, 23 तारीख को राजवीर का दिवाला निकल गया, उसने 15,000 में से 10,000 संपूर्ण भुगतान में चुकाया। जो राजवीर था ना, जिसको हम गुड्स बेचे होंगे, वो बोले हम देने नहीं सकेंगे इतना पैसा, 15,000 था तो हम 10,000 ही देने सकेंगे। ही पे 10,000 इन फुल सेटलमेंट आउट ऑफ 15,000। हमको लेना था 15,000, पर हमको कितना दे रहा है राजवीर, 10,000 ही दे रहा है। तो 10,000 दे रहा है मतलब कैश बढ़ जाएगा 10,000 से। जो बेड डेप्ट है ना अकाउंट डेबिट, वो भी क्या है एक्सपेंस है मेरे लिए, एक्सपेंस बेड डेप्ट लॉस है, एक्सपेंस नहीं है, लॉसेस है। लॉसेस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है 5,000 टू राजवीर अकाउंट। कैश आ रहा है, लॉस मेरे लिए लॉस का बढ़ना डेबिट होता है, वो भी डेबिट होगा टू राजवीर अकाउंट। जो राजवीर था
देखो हम पहले डेबिट किए थे, उसको हम क्या करेंगे, अब क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उससे हमको पैसा मिल चुका है। कितना? 15,000। कैश रिसीव एंड बेड डेप्ट। देखिए अब 24 को क्या बोल रहा है, 24 में बोल रहा है गोयल ब्रदर्स से एक मशीन 1 लाख की क्रय की। जो परचेस मशीनरी फ्रॉम गोयल ब्रदर्स खरीदे हैं, मतलब उधारी खरीदे हैं, तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा? मशीन है, मशीन का बढ़ना, मशीन एसेट्स है, एसेट का बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गोयल ब्रदर्स अकाउंट। ठीक, देखिए क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू गोयल ब्रदर्स अकाउंट 1 लाख। परचेस मशीनरी, ये हो गया 24 का एक। अब 2 क्या बोल रहा है, वेजेस मशीन की स्थापना पर 2,000 मजदूरी दी गई। जो भी मजदूर वर्कर का लेबर का चार्ज होता है ना, वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीन, मशीन में मशीन लाया, उसको उतारा, फिर उसको सेट किया, तो उसमें जितना भी खर्चा होगा ना लेबर चार्ज, वो मशीन में ही जोड़ा जाता है। इस चलते इसमें हम वेजेस ना लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? मशीन। सिर्फ वेजेस लिखता तो फिर वेजेस लिखते, पर मशीन बोल रहा है ना, मशीन के लिए दिया है, तो मशीन के लिए ही वो रिकॉर्ड होगा, तो मशीन का वैल्यू बढ़ जाएगा ना। तो मशीन अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश अकाउंट 2,000। वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीन हो गया। क्यों हमारा मशीन आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। मशीन बढ़ जा रहा है और कैश घट जा रहा है। 24 का हो गया। अब 25 का क्या बोलता है, देखिए 25 बोल रहा है अनिल ब्रदर्स से मशीनरी 5,000 की नगद क्रय की। जो मशीन हम खरीदे थे अनिल ब्रदर्स से कैश में, देखिए यहाँ कैश बोल रहा है, मतलब कि कैश होगा। अगर नाम सिर्फ दिया रहता, कैश नहीं रहता, तो फिर हम उधारी खरीदते, पर वो बोल रहा है कैश में। जैसे यहाँ किए थे गोयल ब्रदर्स से और आगे कैश नहीं दिया, मतलब क्या हम मान के चले कि हम उधारी खरीदे हैं। यहाँ कैश दिया है, कैश दिया है मतलब कि वो स्पष्ट बोल रहा है कि कैश में हम खरीदे हैं, तो फिर कैश ही रिकॉर्ड करेंगे। इसका एंट्री हो जाएगा 25 का ए। 25 का ए क्या होता है, देखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट मशीन आ रहा है टू कैश अकाउंट, कैश घट जा रहा है 5,000 50,000 50,000। मशीनरी परचेस फॉर कैश। मशीन को डेबिट क्यों करें? क्योंकि वो एसेट से, एसेट का बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है। टू कैश क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैश भी एसेट है, एसेट का घटना क्रेडिट होता है। 25 का 1 नंबर हो गया। अब 25 का दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, 25 का दूसरा नंबर बोल रहा है श्याम से 6,000 की पूर्ण भुगतान में 5,800 प्राप्त हुए। कैश रिसीव ₹580 फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ 6,000। क्या बोल रहे हैं, श्याम जो था जिसको हमको 6,000 रिसीव करना था, पर वो क्या बोल रहा है कि हम कैश देखिए इसका एंट्री क्या होगा, यहाँ 1 0 घट गया है। हाँ सोच रहे हैं, वो बोल रहा है कि टू श्याम अकाउंट कितना हमको रिसीव करना था, 6,000 रिसीव करना था। यहाँ बेड डेप्ट नहीं होगा। बेड डेप्ट कब होता है, जब हम किसी को, यहाँ पे समझने वाली बात है, रुकिए इसको बता लेते उसके बाद समझाते हैं। कैश कितना आ रहा है 5,800, डिस्काउंट हम अलाउ कर दिए। अलाउ क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं डिस्काउंट अलाउड को? क्योंकि वो मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस में लॉसेस है। क्योंकि 200 जो था वो मेरे लिए नहीं मिलेगा हमको, तो वो लॉस हो गया। लॉस का बनना क्या होता है, डेबिट होता है। टू श्याम अकाउंट कितना, 6,000। देखिए कब जानेंगे कि बेड डेप्ट है या फिर डिस्काउंट है, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। क्वेश्चन में खुद बोलेगा कि हम चेक ऐसे इतना सामान लिए हैं, मतलब कि सामान लिए हैं मतलब हो जाएगा। अगर वो बोल रहा है कि सिर्फ किसी को हम दिए थे और हमको इतना लेना था, उसमें से हमको अगर इतना दे रहा है, इतना
एग्जाम्पल बताते हैं आप लोग को, देखिए अगर क्वेश्चन होगा तो अच्छा बताएंगे, रुकिए क्वेश्चन आएगा अभी, बनाएंगे ना, आगे आगे तो आएगा इसमें। 25 नंबर हो गया। अब 26 का बोल रहा है, बैंक से व्यक्तिगत खर्च के लिए निकाले 5,000, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, मतलब अपना पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो फिर क्या लिखते हैं उसको, डेबिट क्या कहता है, ड्रॉइंग अकाउंट। बैंक से निकाल रहा था, बैंक में जो पैसा था वो घट जाएगा, बैंक का पैसा घट जाएगा तो क्या करेंगे हम, टू बैंक अकाउंट लिखते हैं। तो देखिए इसका एंट्री हो जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट, ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। हो गया 26 का एक। 26 का दो क्या बोल रहा है, रिसीव चेक फ्रॉम हरिओम एंड डिपॉजिटेड इन बैंक 9,500 एंड डिस्काउंट अलाउ टू हिम 500। देखिए इसमें बोल रहा है कि हम जो हरिओम था ना उसमें हमको पैसा लेना था, तो बोल रहा है कि हम बैंक अकाउंट डेबिट 9,500 हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 500 हो जाएगा, टू हरिओम अकाउंट 10,000, रिसीव चेक फ्रॉम हरिओम, क्योंकि बैंक आ रहा है पैसा तो डेबिट करेंगे, डिस्काउंट हम उसको दे रहे हैं, हम लोग वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है 500, टू हरिओम अकाउंट 10,000। 27 का 2 हो गया और 26 का 2 हो गया। अब करते हैं 27 नंबर। 27 में क्या बोल रहा है, देखिए देखिए जो पुराने अखबार बेचे उसमें से 100 ओल्ड न्यूज़पेपर फोल्ड 100। देखिए हम कुछ भी चीज़ बेचते हैं ना, छोटा मोटा सामान सब, उससे जो फायदा होता है उसको हम लोग, उसका नाम नहीं लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं फंड्री इनकम। कैश हम बेच रहे हैं तो कैश आ रहा है 100, टू फंड्री इनकम अकाउंट कितना 100। अगर एक्सपेंस होता तो फंड्री एक्सपेंसेस डेबिट हो जाता। 27 का 1 हो गया। अब 2 में क्या बोल रहा है, अच्छा इसमें देखिएगा, हाँ ये बोल रहा है जो हम बता रहे थे ना आपको, डिस्काउंट कब मानना है और बेड डेप्ट कब मानना है। जो मेसर्स बीएसबी वो दिवालिया घोषित हो गई, वो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, दिवालिया घोषित हो गया मतलब कि इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हुआ मतलब कि मान लेना कि वो बेड डेप्ट होगा। और जब कुछ नहीं दिया हुआ है, जैसे यहाँ कहाँ देखिए तो फुल सेटलमेंट बोल रहा था, मतलब कि ये डिस्काउंट अलाउ किया, ठीक। मैसेज बिकम इंसॉल्वेंट एंड ए डिविडेंड ऑफ 50 पैसे इन रुपी इज रिसीव्ड, बैलेंस इन देयर अकाउंट फॉर 12,000। देखिए जो मैसेज है ना उससे हम क्या कर रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं 50%, मतलब कि वो बोले मेरे पास 12,000 तो हमको लेना था किससे, मैसेज से, ABC से, पर वो क्या दे रहे, बोले कि हम 6,000 ही देने सकेंगे आपको, और जो बाकी अगर 6,000 है वो हम नहीं देंगे। जब नहीं देंगे बोल रहा मतलब वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए हो जाएगा डेप्ट होगा, लॉसेस है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, डेप्ट अकाउंट डेबिट 6,000 टू मैसेज ABC को 12,000, ठीक। अब 28 में क्या बोल रहा है देखते हैं। अट्ठाईस में बोल रहा है कि 2,500 का माल श्रीनिवास को नगद बेचा, फोल गुड फॉर कैश टू श्रीनिवास 2,500। हाँ सामान बेच रहे हैं तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, इसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 2,500 टू सेल्स अकाउंट 2,500, फोल गुड फॉर कैश, सामान बेच रहे हैं, एक मिनट, हाँ देखिए यह नाम दिया है पर कैश भी दिया है, तो हम कैश मान के चलेंगे, ठीक। सिर्फ नाम दिया रहता तो वहाँ उसका नाम लिखते हैं। तो कैश सेल्स हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट 2,500 टू सेल्स अकाउंट 2,500, फॉल गुड फॉर कैश। ये हो गया 28 का। अब हो जाएगा 28 का दूसरा में क्या बोल रहा है,
पूंजी पर ब्याज दर किया। देखिए जैसे हम कैपिटल हम बिजनेस में लगाते हैं उसमें से जो इंटरेस्ट आता है वो तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो उसका इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट 10,000 चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो डेबिट कर देंगे टू कैपिटल का, तो फायदा है, लॉसेस है इसके लिए बिजनेस के लिए, सिर्फ हम डेबिट कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में दे रहे हैं, कैपिटल में दे रहे हैं। कितना हो जाएगा, 10,000 10,000 28 का हो गया। अब 29 का देखते हैं, 29 में क्या बोल रहे हैं। ये सब तो इजीली समझ में आ जा रहा होगा आप लोग को, जहाँ तक हमको लगता है। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ बता दे रहे हैं। 500 का माल दान में दिया। देखिए जो 500 का जो सामान था उसको हम दान दे रहे हैं, तो वो मतलब क्या है, लॉसेस है। लॉसेस है ना, लॉसेस को हम क्या करते हैं, लॉसेस को हम लोग करते हैं चैरिटी अकाउंट डेबिट 500 टू परचेसेस अकाउंट। कितना, 500, क्योंकि हम गुड्स दिया ना, गुड्स तो घट गया। चैरिटी क्या है, हमारे लॉसेस, लॉसेस को बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। जो परचेस था वो डेबिट किए थे हम 500 का, पर हम उसको दे रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं, चैरिटी में दे रहे हैं, तो घट जाएगा ना। तो घट जाएगा तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट अकाउंट। यहाँ ये यहाँ देखिए इमोशनली नहीं हुआ, चैरिटी मतलब कि हाँ उसको दान दे रहे हैं तो उसको हम क्यों लॉसेस माने, वो यहाँ इमोशनल नहीं चलता। बिजनेस है, बिजनेस में कुछ नहीं चलता, सिर्फ पैसा आ रहा है और जा रहा है, उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। यहाँ इमोशनल नहीं होना पड़ता है। होता है ना कि चैरिटी दे रहे तो उसको लॉसेस क्यों माने, मतलब कुछ कुछ हो जाता है भावना, ये तो वो चीज़ नहीं मानना है। एक तो 29 का 2 क्या बोल रहा है, हरि किशन से उसके खाते के 1,000 के पूर्ण निपटारे में ₹975 प्राप्त किए। रिसीव 975 फ्रॉम हरि किशन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1,000। देखिए फुल सेटलमेंट बोल रहे हैं। फुल सेटलमेंट मतलब क्या होता है, हमको डिस्काउंट मिल रहा है, अलाउ कर रहे हैं हम। बोल रहा है कि हम कैश रिसीव किए, हमको लेना था 1,000 हरे कृष्णा से, पर वो बोल रहा है कि हम तुमको 975 रुपया ही देंगे। तो हम बोले ठीक है दे दो। तो मेरे पास कैश बढ़ गया, डेबिट इतना, हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं कि वो मेरे लॉस है, लॉस 25 रुपया हो जाएगा, डेबिट होगा टू हरि कृष्णा अकाउंट 1,000। कैश रिसीव डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो गया। अब देखिए 3 में क्या बोल रहा है, फिर रंजन जिसके पास 100 किलो थे एक कार्यालय दिख रहा है ना, कार्यालय प्राप्त में ₹1 से 60 पैसे की दर से प्रथम व अंतिम लाभांश प्राप्त किया। रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड 50% रुपी फ्रॉम द ऑफिशियल रंजन हो। जो रंजन था ना वो बोला कि हमको 100 रिसीव करना था, पर वो 60 रुपया ही दिया और 40 रुपया नहीं दिया, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, हु ऑन मी बोल रहा है। ऑन मतलब हमको, हमसे लिया था, पर वो दे रहा है, दे रहा है मतलब कि ऑन मतलब हमसे लिया था और हमको वो देता पैसा कितना, 100 लिया था, उसमें से बोले कि हम तुमको 60 रुपया ही देंगे और 40 रुपया देने नहीं सकेंगे। 40 रुपया देने नहीं सकेंगे मतलब क्या हो जाएगा, मेरे लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा, तो इसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। कैश आ रहा है तो डेबिट करेंगे, कैश को बंदा डेबिट होता है, एसेट है। बेड डेप्ट लॉस से लॉस को बंदा क्या होता है, वो भी डेबिट होता है टू में मिस्टर रंजन अकाउंट। कितना, 100 कैश रिसीव एंड बेड डेप्ट ओकर्स। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है रोमांचन व्यवसाय से 400 का माल दान में दिया। गुड वर्थ 400 वे गिवन ऑफ चैरिटी आउट ऑफ बिजनेस। हम दान में दे रहे हैं तो वो मेरे क्या है, वो मेरे लिए है एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को बढ़ना क्या होता है,
डेबिट होता है तो होता है चैरिटी अकाउंट डेबिट 400 टू परचेसेस अकाउंट 400। कितना? गुड्स गिवन एज चैरिटी। इतना हो समझ में आ गया। चैरिटी हम दे रहे थे एक्सपेंस में मेरे लिए, गुड्स घट जा रहा है। देखिए अब होता है दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, एक फ्रांस जिसे गत वर्ष में अपलिखित कर दिया गया था 500 प्राप्त किए जो रिसीव कैश 500 ऑफ डेप्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। हम तो मान के चाह रहे थे 500 हमको नहीं मिलेगा, पर वो अचानक उसके पास आ गया और वो हमको पैसा दे दिया, तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, वो कैश ना दे रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट 500 टू बेड डेप्ट रिकवर अकाउंट। जो बेड डेप्ट होता है ना वो रिकवर, पहले हम क्या किए होंगे कि बेड डेप्ट को डेबिट किए होंगे, क्योंकि हम तो सोचे थे कि नहीं मिलेगा पर हमको मिल रहा है। जब हमको मिल रहा है हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो बेड डेप्ट रिकवर अकाउंट 500 और जो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट 500 कैश रिसीव्ड। अब तीसरा में क्या बोल रहा है देखिए, आहरण पर 5% की दर से ब्याज लगाया गया। कुल आहरण 10,000 था। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग 5%, टोटल ड्राइंग पर 10,000। देखिए इसमें क्या बोल रहा है ना, जो ड्राइंग है ना उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो कोई भी निकाल रहा है बिजनेस से पैसा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं। क्योंकि ओनर अगर बिजनेस से पैसा निकालेंगे तो उसको ड्राइंग कर डेबिट करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, बिजनेस के लिए इनकम है। इनकम का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 500 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। 30 तक हो गया। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, कमेंट कीजिए, हम बताएंगे आप लोग को। तो सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए अकाउंट्स बाय अमित को। थैंक यू।